बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 16 में आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मसल्स की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल को डिस्कस किया था। तो हमारे सिलेबस में बुक के मुताबिक स्केलेटल मसल्स हैं जो ऐसे मसल जो हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जो मूवमेंट में काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो हमने बेसिकली उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो ये एक मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। बेसिकली अगर ये बात आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाती है तो आपको पूरा लेक्चर भी समझ आ जाएगा और आने वाले आगे सवाल भी समझ आ जाएंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको हम अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स है जो कि टिश्यूज़ होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं जो बॉडी में मूवमेंट का काम करती हैं। तो टिश्यू किससे मिलकर बनी होती है? वो डेफिनेटली वो सेल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम मसल फाइबर या सेल कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मसल फाइबर से स्टार्ट होता है। जो हमारा सिलेबस है वो मसल फाइबर, मसल सेल से मुश्तमिल है। हमने उसी को लेकर आगे चलना है। जैसे कि अगर हम किसी मसल्स को देख लें तो मसल्स को अगर देख लें तो इस तरह अगर हम एक मसल्स को देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल सेल कहते हैं। अगर हम इसको इतने पोर्शंस को निकाल कर देखें तो इस तरह इसके अंदर सेल्स होते हैं। एक मसल सेल है। मसल सेल के अंदर छोटे छोटे धागे होते हैं जो आगे मज़ीद अगर हम मैग्नीफाई पर करके देखें तो हमें मज़ीद वो धागों की शक्ल में नज़र आते हैं। तो बेसिकली हमने ये बात समझनी है कि एक मसल है वो बंडल्स पर मुश्तमिल है जिसमें कई सेल हैं। मसल सेल, एक मसल सेल को देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे रेशे मौजूद हैं। तो हमने इसी को आगे लेकर अब चलना है। जैसे ये मसल हैं, ये बहुत सारे मसल सेल से मिलकर मसल बंडल बना हुआ है। एक मसल फाइबर या मसल सेल को निकालकर हमने देखा, उसके अंदर स्ट्रक्चर देखा तो मसल सेल भी छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है, मायोफिब्रिल से। अब मजीद इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि मायोफिब्रिल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ये हमने आगे इसी को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं मसल फाइबर क्या है। देखिए मसल फाइबर, फाइबर किसे कहते हैं? फाइबर एक धागेनुमा चीज़ को कहते हैं। ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ। धागेनुमा चीज़ को हम फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल एक ही बात है। मसल सेल, इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। अब मसल सेल अगर हम देखें तो ये एक मसल सेल है मिसाल के तौर पर। ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसे क्या कहा जाता है? सार्कोलीमा कहा जाता है। अब इसके अंदर इस तरह के बारीक बारीक धागे होते हैं। एक मसल सेल के अंदर बारीक बारीक धागे होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल कहते हैं। इन्हें आगे चल के हम पढ़ेंगे। सार्को का लफ्ज़ जहां भी आएगा तो इसका मतलब होता है फ्लैश। फ्लैश गोश्त को कहते हैं। तो बेसिकली मसल गोश्त होते हैं। लीमा लेयर को कहते हैं। जो मसल की मेम्ब्रेन है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। जैसे हम सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। यह बात ज़हन में रखिएगा। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसे हम साइटोप्लाज्म नहीं कहते, उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्को मसल को कहते हैं, प्लाज्म लिक्विड को कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है। लेकिन इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज है, बहुत हैं। सार्कोप्लाज्म में मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है। मायोग्लोबिन एक रेड पिगमेंटेड प्रोटीन होती है। रेड पिगमेंटेड प्रोटीन होती है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना और स्टोर करना। और जो गोश्त का रंग लाल है वो इन्हीं मायोग्लोबिन की वजह से है। और दूसरी चीज़ ग्लाइकोजिन स्टोर होती है। ग्लूकोज जमा होता है मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। और ग्लाइकोजिन हमें जब हम कोई
हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमें ब्रेक डाउन करने से एटीपी मिलती है, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज के टूटने से हमें एटीपी प्रोवाइड होगी। तो ये बेसिकली सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फर्क है। सार्कोप्लाज्म में मायोग्लोबिन होती है और ग्लाइकोजन होता है। मायोग्लोबिन एक रेड पिगमेंटेड प्रोटीन है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है और ऑक्सीजन स्टोरिंग है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज कि जमा होने से बनता है ग्लूकोज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लाइकोजन बड़ी यूनिट, इसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमें क्या होता है, एटीपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो मसल सेल हैं ये छोटे छोटे धागों से मुश्तमिल है, जिन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल। अब आपने ज़हन में रखना है, मायो मसल को कहते हैं, फ्लैश भी मसल को कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि मसल फाइबर या मसल फिब्रिल। मसल फाइबर मसल सेल को कहते हैं, ये पूरा आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर जो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर, जो पूरे सेल के अंदर मौजूद है, इन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। फिब्रिल कहते हैं छोटे छोटे धागे जो मसल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर जो है, ये एमसीक्यूज हैं। यहां तक ये फ्लो चार्ट, इसको हम तफसील के साथ आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मायोफिब्रिल्स, अब मसल के अंदर ये मायोफिब्रिल जो है, ये आपके सामने ये नजर आ रहे हैं। ये आपके सामने एक मायोफिब्रिल दिखाया गया है। मायोफिब्रिल में कुछ हिस्सा आपको डार्क नजर आ रहा है, कुछ लाइट, कुछ डार्क, कुछ लाइट, कुछ डार्क, कुछ लाइट। ये जब हम मैग्नीफाई पावर से देखते हैं तो हमें ये मायोफिब्रिल मसल के अंदर एक धागे के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसके अंदर बैंड बन जाते हैं, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन और जेड लाइन। इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे अभी आगे चलकर। और जो सार्कोमेयर है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये मसल्स है, ये मसल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो पोर्शन इतना सा बना है, इतना सा बना है, इसे हम सार्कोमेयर कहेंगे। ये देखें आपके सामने, ये मसल क्या हुआ, ये रिलैक्स हो गया। जब हम इसे इस तरह करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हुई चीज को हम क्या कहेंगे, हम सार्कोमेयर कहेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्मॉलेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं मसल की, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को कहते हैं, मायोफिब्रिल मसल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखें, इसके बाद हर मायोफिब्रिल में बैंड्स होते हैं, जिनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब अगर हम इसको मायोफिब्रिल्स को माइक्रोस्कोप से देखें, अगर हम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें इसके अंदर, मायोफिब्रिल्स के अंदर कहीं कहीं मोटे धागे और कहीं कहीं हल्के बारीक धागे नजर आएंगे। यानी कि दो पोर्शन नजर आएंगे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में। एक हमें लाइट और एक हमें डार्क पोर्शन नजर आएगा, यानी कि थिक रीजन नजर आएगा, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि नैनोमीटर। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, थिक फिलामेंट, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, 16 नैनोमीटर है, इसे थिक फिलामेंट कहते हैं और इसको मायोसिन कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद थिन फिलामेंट, इसका डायमीटर कम होता है इसलिए थिन कहते हैं, ये 7 to 8 नैनोमीटर होता है, ये ज़हन में रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो थिक फिलामेंट होते हैं, इसके दो पोर्शन होते हैं, जिसे हम थिक फिलामेंट को क्या कह रहे हैं, मायोसिन। मायोसिन के दो पोर्शन होते हैं, एक हेड होता है जिसे हम ग्लोबुलर हेड कहते हैं, और एक टेल होती है। ये टेल है जो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है, ये टेल है। और टेल के एंड में ग्लोबुलर हेड लगा होता है, जिसने थिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच करना होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको टेल नजर आ रही है, दो पॉलीपेप्टाइड टेल नजर आई, और आपको हेड नजर आ रहा है। और हेड क्या काम करता है, ये क्रॉस ब्रिज का काम करता है। क्रॉस ब्रिज का काम का मतलब ये थिक और थिन फिलामेंट को जोड़ता है आपस में, इसलिए इसे कहते हैं, ये लिंक का काम करता है, क्रॉस ब्रिज। अब थिन फिलामेंट को देखें, 7 to 8 नैनोमीटर है, इसके अंदर एक्टिन होती है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमाइन, ये तीन इसके अंदर होती है। जबकि ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, ध्यान में रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है।
जिसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक पे एक्टिन अटैच होता है, एक पे ट्रोपोमायोसिन अटैच होती है और एक पर कैल्शियम आयन अटैच होता है। यानी कि ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एक स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर जिसके साथ अटैचमेंट होनी है। जो एक्टिन है वो तस्वीर के दाने की तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ज़हन में रखिएगा, ये इस तरह का। और जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक रस्सी की तरह होती है इस तरह, जो कि एक्टिन के साथ लिपटी होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये ट्रोपोमायोसिन का, ये एक्टिन का तस्वीर के दाने की तरह, और ये ट्रोपोनिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। ट्रोपोनिन एक जगह पर जाकर अटैच होगी एक्टिन के साथ, एक जगह जाके अटैच होगी ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक जगह पे ट्रोपोनिन के कैल्शियम आके अटैच होगा। और कैल्शियम जब अटैच होगा तो कंट्रैक्शन का काम होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अब हम मसल स्ट्रक्चर को हम तफसील के साथ डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ है। सबसे पहली बात कि हम अब ये देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, स्केलेटल मसल है क्या। सबसे पहली बात, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ द मसल बंडल। हर मसल, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाई कि हर मसल सेल पर मुश्तमिल होते हैं और ये सेल बंडल बन जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह पकड़ लिया तो ये एक बंडल बन जाता है, ऐसे ये इस तरह का एक बंडल बन गया। तो इसमें से एक जो है ये एक मसल सेल होता है, तो इसको हम मसल कहते हैं। मसल बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल से मसल बंडल, एक सेल को बाहर निकालेंगे उसे कहेंगे मसल फाइबर या मसल सेल, विच आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स और मसल सेल। ये एक ही चीज है, आपने ज़हन में रखनी है। और ये बेसिकली धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद द इंडिविजुअल मसल सेल, जो एक मसल सेल होता है वो बेसिकली मसल फाइबर ही कहलाता है। द स्केलेटल मसल फाइबर आर ह्यूज सेल होता है, बड़ा सेल होता है। इसका डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होता है। अब सिलेंड्रिकल मैंने आपको कई बार बताई हुई ये बात, सिलेंड्रिकल जो होता है जो एक जैसा हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो एक जैसी हो, यानी कि साइडों से बारीक ना हो, जैसे यहाँ से चौड़ाई है वैसे ही दरमियान से चौड़ाई है, तो इस शेप को हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो मल्टीपल न्यूक्लाई, इसके अंदर कई न्यूक्लाई मौजूद होती हैं। एंड बिनथ द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। बिनथ द मेम्ब्रेन का सार्कोलीमा, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है मसल सेल के ऊपर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। और ये स्ट्रिप होता है, इसमें धारियां होती हैं, ये सब आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है। लाइट और डार्क इसके अंदर सीक्वेंस के साथ स्ट्रिप्ड होती हैं, धारियां होती हैं। तो ये आपको समझ आ गई कि बेसिकली ये सिलेंड्रिकल होता है, इसके मसल सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। इसका डायमीटर बहुत अहम है, ये बात ज़हन में रखिएगा। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल इज कॉल्ड द सार्कोलीमा कहलाती है, अभी मैंने आपको बताया भी। द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल, जो मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्को मैंने आपको कहा कि फ्लैश को कहते हैं। फ्लैश का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में गोश्त कहते हैं, उर्दू में गोश्त कहते हैं, उर्दू में हम इसे गोश्त कहते हैं बेसिकली। और विच इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म, जो बिल्कुल केमिकल कंपोजिशन से साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है, जो आम सेल में साइटोप्लाज्म होता है ऑफ द अदर सेल, बट इट कंटेन यूजुअली, लेकिन इसके अंदर जो मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर बड़ी मिकदार में ग्लाइकोजिन होती है और मायोग्लोबिन होती है। ये बात मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताई है। मायोग्लोबिन इज द यूनिक प्रोटीन है विच आर रेड पिगमेंटेड है, इसलिए गोश्त का रंग हमें लाल नजर आता है। डेट स्टोर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है, स्टोर करती है। और हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब प्रॉपरली ऑक्सीजन हमारे मसल्स को नहीं मिल रही होती, तो इस तरह ये मसल जो होते हैं, ये मायोग्लोबिन जो होती है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप, अगर हम हाई एक मैग्नीफाई पावर लें, जूम करके बड़ा करके देखें एक सेल को, मसल सेल को, ईच मसल सेल या मसल फाइबर अपेयर टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द मायोफिब्रल्स। मायो किसे कहते हैं, मसल्स को। मसल सेल के अंदर छोटे छोटे धागे होंगे, उसे हम मायोफिब्रल कहते हैं। जैसे ये एक मसल है, मसल सेल है, इसके अंदर ये छोटे छोटे
पूरे मसल सेल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, जो पूरे सेल में पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। अब हम इसको निकाल के देखें एक को, तो एक आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह का ये एक मसल मायोफिब्रल नजर आएगा। द मायोफिब्रल इज 1 to 2 माइक्रोमीटर, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इन डायमीटर, रन इन पैरेलल, आपके सामने पैरेलल है, ऊपर नीचे है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, एक जैसे हैं सारे। डायरेक्शन एंड एक्सटेंड इन द इंटायर लेंथ ऑफ द सेल, और पूरे सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर मौजूद है। ये मसल सेल यहां से यहां तक है, तो पूरे मसल सेल के अंदर मायोफिब्रल जो है वो मौजूद हैं। अब हमने मायोफिब्रल को तफसील के साथ पढ़ना है। मायोफिब्रल, bundles of these fibrils are enclosed by the muscle fiber called muscle membrane called sarcolemma। अगर आप इसको देखें, ये मसल सेल है, मसल सेल की इसको सार्कोलीमा यानी कि मेम्ब्रेन कहेंगे, लीमा लेयर को, मेम्ब्रेन को, और सार्को मसल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। मसल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि मसल की मेम्ब्रेन के अंदर मसल सेल की छोटे छोटे आपको बंडल्स नजर आ रहे हैं जो पूरे मसल सेल में मौजूद हैं, मायोफिब्रिल्स कहेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसल फाइबर और मायोफिब्रिल, ये बेसिकली इसे हम मसल सेल ही कहते हैं। मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर मसल फिब्रिल होते हैं, छोटे छोटे रेशो, मायो मसल्स को कहते हैं, ठीक है। और ये लिपटे होते हैं एक मेम्ब्रेन के जरिए जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। अब हम बेसिकली पढ़ने लगे हैं सार्कोमेर को। सार्कोमेर क्या चीज होती है बेसिकली? अब हम मायोफिब्रिल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे हैं। मसल सेल छोटे छोटे फिब्रिल्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर एक यूनिट होती है छोटी, जिसे हम सार्कोमेर कहते हैं। द मायोफिब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमेर। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज है, अगर आप स्प्रिंग लें, स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करें तो वो क्लोज होके करीब आ जाता है। ये जो करीब आया है और ये इस तरह बंद हो गया है, ये बंद की हुई जगह जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो गई। जब छोड़ेंगे दोबारा वो इस तरह हो जाएगा। तो जब आप उसको दबाएंगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग बंद होकर छोटा हो जाएगा, तो वो छोटी जगह क्या कहलाएगी? वो सार्कोमेर कहलाएगी। जैसे हम अपने बाजू को बेंड करते हैं अपने बाइसेप को दिखाने के लिए, अपने मसल्स को दिखाने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो मसल वाला पोर्शन है, बाइसेप वाला पोर्शन है, वो छोटा हो जाएगा। तो उस छोटी जगह को हम क्या कहेंगे? सार्कोमेर। क्योंकि मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल के अंदर कॉन्टैक्टाइल यूनिट है जो मसल को कॉन्टैक्ट करवाती है, उसे हम सार्कोमेर कहते हैं। उसके बाद ईच सार्कोमेर हैज अ सीरीज। अब हर सार्कोमेर के अंदर सीरीज होती है, लगातार डार्क और लाइट बैंड आ रहे होते हैं। दीज बैंड कैन सीन अलोंग द लेंथ ऑफ द ईच मायोफिब्रिल। अब मिसाल को तो मैं डायग्राम बना के दे रहा हूं। ये एक मसल सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन है जिसे सार्कोलीमा कहते हैं। ये उसके अंदर मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल हैं, छोटे छोटे रेशे हैं। अब हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं, एक को हमने बाहर निकाल लिया, बड़ा करके देख रहे हैं एक को हम। जब हमने इसको बड़ा करके देखा तो हमें इसके अंदर कुछ पोर्शन पर डार्क बैंड नजर आए, कुछ पे लाइट नजर आए, कुछ पे लाइट, कुछ पे डार्क, कुछ हिस्सा डार्क, कुछ हिस्सा लाइट, कुछ हिस्सा लाइट, कुछ हिस्सा डार्क, कुछ हिस्सा लाइट, कुछ हिस्सा डार्क नजर आए। तो बेसिकली ये जो मायोफिब्रिल है मसल सेल के अंदर, वो हमें इस तरह दिखाई दिए कि कुछ हिस्सा लाइट, कुछ डार्क, कुछ लाइट, कुछ डार्क, कुछ लाइट, कुछ डार्क, इस तरह नजर आया। तो इसलिए यहां पर ये बात बताई जा रही है कि ईच सार्कोमेर हैज अ सीरीज ऑफ द डार्क एंड द लाइट बैंड्स। दीज बैंड, अब सार्कोमेर का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मायोफिब्रिल्स के अंदर सार्कोमेर कहां पर होती है वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले मैंने आपको ये बना के दिखा दिया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो स्मॉलेस्ट एरिया रह जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इतना हो जाएगा, जैसे मेरी उंगलियों का डिस्टेंस है।
तो इस पोर्शन को हम सार्कोमेयर कहते हैं, जितनी मेरी उंगलियों का डिस्टेंस है। जब रिलैक्स होगा तो दोबारा ये अपनी जगह पर आ जाएगा ऐसे, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे आ जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो स्पेस उंगलियों के दरमियान मौजूद है इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं बेसिकली। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। ईच सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ, अब हर जो सार्कोमेयर है जो एक यूनिट है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलें पहले ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक सार्कोमेयर है, ये अभी हमने डिस्कस करना है। ये एक 5 मायोफिब्रल्स हैं और ये 2 जी लाइन के दरमियान, ये भी हमें डिस्कस करना है जी लाइन को। दो जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। ये सार्कोमेयर है बेसिकली। ये मसल जब रिलैक्स हो जाएगा तो ये दोबारा अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। जब सिकुड़ेगा, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट से चीज़ छोटी हो जाती है। जो छोटी हुई है तो मसल छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो कॉन्टैक्ट होने से डिस्टेंस बना है तो इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। तो सार्कोमेयर बेसिकली इसको हम अब डिस्कस करने लगे हैं। अब तफसील के साथ मैं आपको इसको बारे में बताने लगा हूं। सार्कोमेयर में ए बैंड होता है, बहुत सारे बैंड और जोन होते हैं, वो आपको अभी बता देता हूं मैं। ए बैंड इसे क्यों कहा गया ये हम देखते हैं। मायोफिब्रल का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मायोफिब्रल्स हैं, इसके अंदर कुछ पोर्शन डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ पोर्शन डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ पोर्शन डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ पोर्शन डार्क है, कुछ लाइट है। तो बेसिकली ये हमें पता चल जाता है कि अब डार्क पोर्शन कौन सा है ये हम देख लेते हैं। द डार्क बैंड आर कॉल्ड ए बैंड। ये जो आपको डार्क बैंड नजर आ रहा है, ये डार्क बैंड जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है ये ए बैंड है। ये इसलिए आपको डार्क नजर आ रहा है, ये ए बैंड के अंदर आता है। बिकॉज दे आर एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक क्यों कहते हैं हम इसको? एन आइसोट्रॉपिक कंपाउंड कैन पोलराइज विजिबल लाइट। अब ये पोलराइज करता है विजिबल लाइट को। कैसे, क्या मतलब? मिसाल के तौर पर अगर हम एक बल्ब को देखें तो अगर हम एक बल्ब को हम अगर रोशन करें तो उसकी लाइट मुख्तलिफ जगहों में बिखर जाती है। अगर हम उसके सामने एक चीज़ रख दें, बल्ब के सामने एक चीज़ रख दें, बैरियर रख दें, और बैरियर के दौरान हम एक सुराख कर दें, तो लाइट की डायरेक्शन उसी सुराख के ज़रिए गुजरेगी, उसी सुराख में से गुजरेगी, और जिस जगह पर जाकर ये जुड़ेगी वो हिस्सा हमें लाइट नज़र आएगा, बाकी हिस्सा हमें क्या नज़र आएगा? वो हमें डार्क नज़र आएगा। देखें इसी ये जगह ये हमें लाइट नज़र आ रही है और बाकी हिस्सा डार्क है। इसलिए लाइट, ये कहा जा रहा है द डार्क बैंड आर कॉल्ड ए बैंड। जो डार्क बैंड है ये ए बैंड है, बिकॉज दे आर एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक कंपाउंड कैन पोलराइज विजिबल लाइट। ये पोलराइज करता है विजिबल लाइट को, इसलिए जिस एरिया में से लाइट गुजरेगी वो डार्क होगा, जिस एरिया में से नहीं होगी वो लाइट होगा, जिसमें से नहीं गुजरेगी वो डार्क एरिया कहलाएगा। तो ये बेसिकली ये आपने थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद आई बैंड। अब जो लाइट बैंड आपको नजर आ रहा है ये ज्यादातर आई बैंड होता है। ये लाइट नजर आ रहा है ये आपको आई बैंड होता है। द लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड। ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक, आई फॉर आइसोट्रॉपिक, ये ज़हन में रखिएगा, इसलिए हम इसे आइसोट्रॉपिक कहते हैं। द लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड बिकॉज दे आर आइसोट्रॉपिक होता है, नॉन पोलराइजिंग होती है। दे गिव्स द सेल्स एज ए होल इन स्ट्रिप अपीयरेंस। अब देखें, अब जो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, अब जब इस हिस्से में लाइट पड़ेगी तो आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये लाइट नजर आ रहा है, ये हिस्सा लाइट नजर आ रहा है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है, जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरी उंगलियों में से जो लाइट गुजरेगी तो पीछे जो है वो क्या होगी? वो हिस्सा लाइट रोशन नजर आ रहा है आपको। ये बाकी हिस्सा ये अगर बंद होगी देखें डार्क नजर, नीचे लाइट नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो नीचे आपको लाइट जाती नजर आ रही है।
तो लाइट आपको नीचे नज़र आ रही है, लाइट नज़र आ रही, तो इसे हम कहते हैं कि ये नॉन पोलराइजिंग होता है। और इसी वजह से जो स्केलेटल मसल पर जो धारियां हैं, जो स्ट्रिप्ड हैं, वो हमें नज़र आते हैं बेसिकली। अब ये बेसिकली हमारे पास था आई बैंड, तो अब हम पढ़ते हैं एच बैंड को या एच जोन को। बेसिकली हम एच जोन कहते हैं इसको। अब ये बात समझने वाली है, जो ईच ए बैंड है, हर ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स सेंटर मिड सेक्शन कॉल्ड एच जोन। एच फॉर हेले, हेले का मतलब होता है ब्राइट, ये बात ध्यान में रखिएगा। एच स्टैंड फॉर हेले मीन ब्राइट। अब जो भी, ये मैं आपको दोबारा ये डायग्राम दिखा रहा हूं, जो भी आपको मायोफिब्रिल में डार्क पोर्शन नजर आ रहा है, इस डार्क पोर्शन में एक जगह होती है, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा आपको ब्राइट नजर आ रहा है, ये हिस्सा आपको ब्राइट नजर आ रहा है, बाकी हिस्सा आपको डार्क नजर आ रहा है। तो ये जो हिस्सा जो आपको इसमें से लाइट गुजर रही है, ये हिस्सा लाइट नजर आ रहा है, इसे हम एच जोन कहेंगे। यानी कि अगर हम मायोफिब्रिल का दोबारा एक दफा स्ट्रक्चर बनाएं, ये मायोफिब्रिल्स है, ये उसके अंदर जो है ए बैंड है। ए बैंड के अंदर अगर आप देखें तो आपको लाइट एरिया भी नजर आ रहा है, छोटा छोटा, जब लाइट पड़ती है, क्योंकि उसमें एक एरिया होता है ए बैंड में, छोटा सा एरिया होता है। ये यही डायग्राम है, यही वाली, यही डायग्राम है। इसको मैंने आपको ए बैंड को मैंने और ज्यादा जूम करके दिखाया कि जिसके ए बैंड में देखें आपको एरिया नजर आ रहा है जो ब्राइट है, जिसमें से लाइट गुजर रही है, इसमें से लाइट गुजर रही है, ये लाइट गुजर रही है। डार्क बैंड के अंदर ही एक एरिया होता है। जैसे हम इसको सेपरेट करके देखें तो सेपरेट करके ऐसे होगा, ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है। देखें ये ए बैंड है सारा का सारा। इसका ये दरमियान वाला पोर्शन देखें, इसमें से लाइट गुजर रही है, इसलिए ये एरिया क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको लाइट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम ए बैंड को, ए बैंड के अंदर एक जोन होता है, एक एरिया होता है जिसमें से लाइट गुजर सकती है, उसे हम एच जोन कहते हैं, क्योंकि वो ब्राइट होता है, वो रोशन एरिया होता है। अब ये भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी एरिया डार्क क्यों होते हैं ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब एम लाइन क्या होती है, इसी एच जोन के अंदर से एक लाइन गुजर रही होती है। ए बैंड के अंदर एरिया एच जोन, एच जोन के अंदर एक लाइन गुजर रही होती है जिसे हम एम लाइन कहते हैं। एम का मतलब होता है मिडल, मिडल यानी कि दरमियान से एक लाइन गुजर रही है। एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन। एच जोन को काटा जा रहा है एक वाज़े तौर पर नजर आने वाली डार्क लाइन से, इसका नाम है एम लाइन, मिड लाइन जिसे हम कहते हैं। ये हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं अब हम, क्योंकि हम मैग्नीफाई पावर को बढ़ा रहे हैं ताकि हम मजीद बड़ा करके एक चीज को देखें। उसके बाद अगर हम जेड लाइन के बारे में देखें, जेड लाइन क्या होता है, द आई बैंड एंड द मिड लाइन हैव मिड लाइन। जो आई बैंड, अब एक दफा और दोबारा हम, ये मसल सेल है, ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, उसके अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। मायोफिब्रिल्स को एक को हमने निकाल लिया बाहर, एक को हमने निकाल लिया। मायोफिब्रिल्स के अंदर हमने देखा कि कुछ हिस्सा डार्क है, कुछ हिस्सा लाइट है। ये मैं आपको तफसील के साथ बता रहा हूं हर चीज। ये हिस्सा डार्क बैंड ए बैंड है, ये हिस्सा आई बैंड है, ये दरमियान वाला पोर्शन डार्क में ये एच जोन है, और इसमें से जो लाइन गुजर रही है ये मिड लाइन है। ये एच जोन है और इसमें से लाइन जो गुजर रही है ये आई बैंड है, ये भी आई बैंड है, ये भी आई बैंड है, और ये भी आई बैंड है। इन आई बैंड के दरमियान में से एक लाइन गुजर रही होती है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। ये ऐसे आई बैंड के दरमियान से, और ये जो है ये दो जेड लाइन है, ये जेड और ये जेड। आई बैंड के दरमियान से एक लाइन गुजर रही होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम
जेड लाइन, जेड से जुविशन, जुविशन का मतलब बिटवीन, यानी कि आई बैंड के दरमियान में एक लाइन होती है। द आई बैंड है मिड लाइन कॉल्ड जेड लाइन। ये हम आगे भी चल के अभी बताऊंगा मैं आपको। जेड स्टैंड फॉर जुविशन मीन बिटवीन। अ सार्कोमेर इज द रीजन ऑफ द मायोफिब्रिल। अब सार्कोमेर क्या होता है? सार्कोमेर वो एरिया है, ये मायोफिब्रिल है पूरा। मायोफिब्रिल के अंदर सार्कोमेर वो एरिया है जो दो जेड लाइन के दरमियान है। ये दो जो जेड लाइन है, जी लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है तो उसे हम सार्कोमेर कहते हैं। यही डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई थी। बेसिकली अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये वाला पोर्शन जो है वो आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है। तो दो जेड लाइन, तो इसको जी लाइन कहते हैं। तो मैंने बेसिकली ये पोर्शन जो है ये बड़ा करके दिखाया, ये अभी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा भी सही इसी लेक्चर में। अब एक और डेफिनेशन हमारे सामने आ जाती है सार्कोमेर की। पहले हमने कहा स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, उसे हम सार्कोमेर कहते हैं, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू जी लाइन। सक्सेसिव का मतलब आने वाली, हर दफा आने वाली, लगातार आने वाली। ईच मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मायोफिलामेंट्स। अगर हम मायोफिब्रिल्स को, इस मायोफिब्रिल को जो कि मसल सेल के अंदर रेशा मौजूद है, इस रेशे को, इस धागे को अगर हम और मैग्नीफाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये हमें दो हिस्सों में डिवाइड नजर आएगा। दो हिस्सों में डिवाइड का मतलब है कि एक हिस्सा जो है वो डार्क नजर आएगा, एक हिस्सा जो है वो लाइट नजर, यानी कि कहां पर रस्सियां थोड़ी सी डार्क होंगी, कहीं पर रस्सियां क्या है वो नरम होगी या पतली होंगी। तो एरिया कुछ हिस्सा डार्क होगा, कुछ एरिया थिन होगा। तो जब हम मायोफिब्रिल्स को अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उसके अंदर हमें और फिलामेंट नजर आएंगे, कुछ फिलामेंट थिक होंगे, कुछ फिलामेंट थिन होंगे। तो यहीं से अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो आपको आने वाले टॉपिक में मसल के समझ आ जाएंगे। मायोफिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द थिन एंड द थिक फिलामेंट। मायोफिलामेंट जो होता है वो दो पोर्शन पे मौजूद होता है, एक थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। सबसे पहले हम थिक फिलामेंट को डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी पोर्शन है हमारा ये अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं। अगर ये हमें बात समझ आ जाएगी तो आने वाले टॉपिक हमें इजीली समझ आएंगे। द सेंट्रल थिक फिलामेंट, ये ज्यादातर दरमियान में होता है। बिटवीन फिलामेंट एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड। और इसने जो थिक फिलामेंट है इसे बेसिकली हम मायोसिन कह रहे हैं, इसने ए बैंड को कवर किया होता है। अब मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूं। ये जैसे आपके सामने डार्क नजर आ रही है, ए बैंड है, ये पूरा ए बैंड है, उसके अंदर एच जोन एम लाइन नजर आ रही है। ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये वाला एरिया, ये थिक फिलामेंट है, और ये जो ब्लू नजर आ रहा है थिन फिलामेंट है। अगर आप देखें मायोसिन थिक फिलामेंट कौन से रीजन में आ रही है, ये ए बैंड के अंदर डार्क बैंड में आ रही है। सारे देख लें आपके सामने, ये डार्क बैंड में आ रही है, सारा एरिया डार्क बैंड में आ रहा है। तो इसलिए यहां पे बताई जा रही है बात, जो सेंट्रल थिक फिलामेंट है एक्सटेंड the entire length of the A band, the thick filament which is about 16 nanometer in diameter composed the myosin पर मुश्तमिल होता है। अब मायोसिन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम थिक फिलामेंट कह रहे हैं। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज अ टेल। हर मायोसिन मॉलिक्यूल की एक टेल होती है। द टेल एंड्स इन टू ग्लोबुलर हेड्स। अब देखें ये टू टेल्स होती हैं, इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पास लिपटी होती हैं ऐसे, और हर टेल के एंड पर यहां दी जा रही है बात, द मायोसिन टेल हैज टू ग्लोबुलर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके साथ, और उसके ऊपर हेड लगा हुआ है ग्लोबुलर प्रोटीन का। ये आपके सामने ये हेड लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें दो पोर्शन, एक पोर्शन ये है जिसे टेल कहते हैं, और एक पोर्शन ये है जिसे हेड कहते हैं। और हेड बेसिकली क्रॉस ब्रिज का काम करता है, लिंक करता है थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ। ये आगे चल के हम पूरा सवाल भी पढ़ेंगे ब्रिज क्या होता है। द हेड लिंक द थिक एंड थिन फिलामेंट। हेड थिन फिलामेंट के साथ जाके मिला देगा थिक फिलामेंट को। थिन फिलामेंट ड्यूरिंग टुगेदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो द हेड्स आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। इसलिए हम हेड को क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। ये लिंक करता है
एक थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ, और इस तरह हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लास्ट में हम ये थिन फिलामेंट को देख रहे हैं कि थिन फिलामेंट क्या होता है। बेसिकली हम इसे एक्टिन प्रोटीन्स कहते हैं। थिन फिलामेंट का डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर होता है। इट इज कंपोज ऑफ 3 प्रोटीन, ये 3 प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। पहली प्रोटीन है एक्टिन। इसे थिन फिलामेंट को मैंने आपको एक्टिन इसलिए शो किया है कि ज्यादातर पोर्शन इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन का होता है, इसलिए हम इसे थिन फिलामेंट को एक्टिन कहते हैं। तो एक्टिन इस तरह तस्बीह के दानों की तरह होती है। जैसे ये मैं आपको तस्वीर बना के दिखा रहा हूं। ये बेसिकली ये एक्टिन प्रोटीन है। ये जो एरिया मैं आपको ये शो कर रहा हूं, यहां पर आके उस ग्लोबुलर हेड ने आके अटैच होना है। इसकी डायग्राम आपको मैंने अभी बना के दिखाई है। ये जो अगर आप देखें, अगर आप ये हेड को देखें तो इसका भी ये पोर्शन है, इसका भी ये पोर्शन है। तो इस हेड ने थिक फिलामेंट ने इस थिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच होना है, तो इसलिए ब्रिज बन जाएगा। ये हमें आगे वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। द थिन फिलामेंट are mainly composed of actin molecule. It extend across the I band and partially to the A band. अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो एक्टिन है मॉलिक्यूल थिन फिलामेंट, वो ज्यादातर ए आई बैंड और जुजवी तौर पर ए बैंड पर मुश्तमिल है। अब वो कैसे, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। जैसे कि ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा पोर्शन डार्क बैंड है और ये थिक फिलामेंट के अंदर आता है। लेकिन ये क्या है, ये आई बैंड है सारा पोर्शन। इसके अंदर सारी की सारी आपकी क्या आ रही है, ये आपको आई बैंड आ रहा है थिन फिलामेंट के अंदर, और थोड़ा बहुत इसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी आ रही है, जुजवी तौर पर इसके अंदर थिक फिलामेंट की आ रही है। आई बैंड के अंदर दो चीजें आ रही हैं। आई बैंड के अंदर सॉरी एक्टिन के अंदर आई बैंड भी आ रहा है और ए बैंड भी जुजवी तौर पर आ रहा है। तो ये एक्टिन प्रोटीन आपको नजर आ रही है, थिन फिलामेंट नजर आ रहा है। तो इसके अंदर दो पोर्शन आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। एक आपको आई बैंड मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है और जुजवी तौर पर आपको ग्रीन वाला पोर्शन भी ब्लू में नजर आ रहा है। तो यानी कि जो डार्क बैंड है वो भी आपको नजर आ रहा है, जिसे हम ए बैंड कहते हैं। द एक्टिन मॉलिक्यूल आर अरेंज इन 2 चेन्स, दीज 2 चेन्स ट्विस्टेड। जैसे अगर आप तस्बीह ले लें, तस्बीह को आप ट्विस्ट कर दें, या मोतियों का हार ले लें आप, उसको आप ट्विस्ट कर दें, तो आप ट्विस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि ये एक इस तरह है, आप इसको इस तरह ट्विस्ट कर दें, इस तरह ट्विस्ट कर दें, या आप इस तरह करके सिंपल सा इस तरह तस्बीह के दाने, जैसे तस्बीह का हार, तस्बीह होता है उसके अंदर दाने होते हैं, या हार होता है उसके अंदर दाने होते हैं, उसको आप ट्विस्ट कर दें ऐसे एक दूसरे के ऊपर, इस तरह ये ट्विस्ट हुए होते हैं। एक्टिन इस तरह ट्विस्ट हुई होती है। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होती है? अब बेसिकली ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन, ये जो तस्बीह की तरह का आपको ये एक्टिन नजर आ रहा है, ये मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूं। ये इसके ऊपर ट्विस्ट हुई होती है एक्टिन प्रोटीन, इस तरह ट्विस्ट हुई होती है। इसके ऊपर एक रस्सी आ जाती है ऐसे, जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। यानी कि अगर ये एक्टिन है तो एक्टिन के ऊपर इस तरह आपको एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन consists 2 strands are also twisted around the एक्टिन, और अराउंड एक्टिन के इर्द गिर्द वो क्या है, लिपटी होती है। आखिर में ट्रोपोनिन क्या चीज होती है? ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बना के दिखाया है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है, इस तरह के 3 स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। इट इज ऑल्सो मेजर पोर्शन इन थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट का एक मेजर पोर्शन है। इट इज एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। ये 3 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होते हैं। आपके सामने 3 आपका ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 1 बाइंड टू द एक्टिन, एक पोर्शन जो है ये जाकर बाइंड होगा एक्टिन के साथ। 2nd बाइंड टू द ट्रोपोमायोसिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होगा, और तीसरा पे कैल्शियम आके अटैच होगा। फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हम
मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कैल्शियम के आने की वजह से होती है। और आखिर में ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट ऑन ईच एंड। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से कि हर मायोसिन, अब अगर आप देखें ये मायोसिन है का स्ट्रक्चर है, ये मैं इसको इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये मायोसिन है, मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड, इसके गिर्द जो एक्टिन होती है वो 6 एक्टिन फिलामेंट इसके गिर्द मौजूद होते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 एक्टिन मालिक्यूल एक मायोसिन को क्या होते हैं, उसने सराउंड किया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपको आखिर में ये बात समझ आई होगी कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। ये एक कॉन्ट्रैक्टल यूनिट है मायोफिब्रिल्स का, जिसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है आपको डार्क बैंड, ए बैंड, जिसके अंदर आपको लाइट जो एरिया नज़र आ रहा है जो एच जोन कहलाता है, क्योंकि इसमें से लाइट गुजर सकती है। और ये वाला हिस्सा आपको डार्क इसलिए नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक आपको ऐसे एक बल्ब बना के शो करके दिखा दूँ, तो अगर आप गौर करें तो लाइट पोलराइज यहाँ से हुई। अब देखें जहाँ पर पोर्शन आपको ब्राइट नज़र आ रहा है वहाँ से लाइट गुजरी और ब्राइट शो हो रहा है, और जहाँ से आपको लाइट नहीं गुजरी, देखें यहाँ से लाइट नहीं गुजरी, वो हो रही डार्क नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये हिस्सा देखें और ये हिस्सा देखें, तो इस हिस्से पे जब लाइट पड़ती है तो ये हिस्सा डार्क है, इसलिए लाइट जाती नहीं आगे, तो ये डार्क हो जाता है। तो यहाँ स्पेस है, मौजूद है, जगह मौजूद है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, ब्राइट एरिया, एच जोन कहलाता है। और एच जोन के दरमियान में से एक लाइन गुजर रही होती है, जैसे आपको शुरू हो रहा है, जिसे हम एम लाइन, मिड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर एक जी लाइन आपको नजर आ रही आई बैंड के दरमियान। तो आई बैंड में थिन फिलामेंट होते हैं और जो ए बैंड में थिक फिलामेंट होते हैं। आई बैंड में जो एक्टिन जिसे हम कहते हैं, उसमें आई बैंड पार्शियल तौर पर ए बैंड होता है। तो ये बेसिकली हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए, मायोफिब्रिल्स के अंदर के स्ट्रक्चर की अगर बात समझ आ जाएगी, तो अगला टॉपिक आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।